हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसे करीबन 48 देशों में डिवाइड किया गया है। एशिया 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 8.7% हिस्सा है। करीबन 776 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है और चाइना और भारत इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है। चाइना की आबादी है लगभग 145 करोड़, तो वहीं भारत थोड़ा पीछे है। भारत की आबादी है 142 करोड़ और इसी तरह कई और भी देश हैं जिनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। आपने भी आज तक एशिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे कम आबादी वाले 5 देशों के बारे में। और ये देश ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अच्छे खासे विकसित भी हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं एशिया के उन देशों के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, अरे हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तिमोर लेस्ते या फिर पूर्व तिमोर। दोस्तों, पूर्व तिमोर देश का नाम तो आप में से कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा, लेकिन जान लीजिए कि ये देश एशिया कॉन्टिनेंट में ही बसा हुआ है और ये छोटा सा और खूबसूरत सा देश दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ है, जिसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते है। पूर्व तिमोर का टोटल एरिया 14,874 वर्ग किलोमीटर का है और एरिया के हिसाब से पूर्व तिमोर एशिया का 44वां देश है। पूर्व तिमोर की पॉपुलेशन आज के समय में 13,93,515 यानी कि 1.39 मिलियन के लगभग है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 89 स्क्वायर पर किलोमीटर है, यानी यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर 89 लोग ही देखने को मिलेंगे। और पॉपुलेशन के हिसाब से पूर्वी तिमोर दुनिया के 156वें नंबर पे आता है, जबकि एशिया का 5वां सबसे कम आबादी वाला देश है। और इस देश की कैपिटल सिटी को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि देश की कैपिटल सिटी है दिल्ली, ना कि दिल्ली। यस, कंफ्यूज नहीं होने का, दिल्ली है ये, दिल्ली, DILI, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और खास शहर भी है। देश में टेटुम और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं और आपको बता दें कि देश में डॉलर करेंसी के तौर पे यूज की जाती है। पूर्वी तिमोर आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। अरे अभी 20 साल ही तो हुए हैं आजाद हुए, थोड़ा बहुत तो परेशानियां होंगी। खैर, 2023 के आंकड़ों के हिसाब से पूर्वी तिमोर की GDP में 10.3% की गिरावट आई है। वैसे अगर आप पूर्वी तिमोर घूमने का सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि ये देश काफी सुरक्षित है और यहाँ दिल्ली, अटाउरो आइलैंड, बकाऊ शहर, जाको आइलैंड, माउंट रामेलो जो कि देश की सबसे ऊंची चोटी है, और बहुत से शानदार बीचेस देखने को मिल जाएंगे। भूटान भारत और चीन की सीमा से लगा दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है भूटान। सबसे कम आबादी के मामले में एशिया का चौथा देश है, यानी कि यहाँ पूर्वी तिमोर के बाद में सबसे कम आबादी है। और ये हम नहीं बल्कि 2023 के आंकड़े बता रहे हैं। 38,394 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले भूटान को थंडर ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है। एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 133वां और पॉपुलेशन के हिसाब से 160वां देश है। भूटान का 60 से 70% तक का एरिया जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंडेंट हैं। भूटान के लोगों की खास बात यह है कि ये हमेशा पेड़ पौधे उगाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि 60% जंगल होना बहुत जरूरी है और ये बात भूटान का संविधान भी कहता है। भूटान की ऑफिशियल करेंसी नोंगत्रुम है और जोंगखा यहाँ का ऑफिशियल भाषा है। भूटान में लोग चीनी तिब्बती सबसे ज्यादा बोलते हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी सुनने को मिल ही जाती है। अरे भूटान पड़ोस में है तो हिंदी तो मिलेगी ही ना। भूटान की करंट पॉपुलेशन लगभग 7,97,061 है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी है 20 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। धार्मिक नजरिए से यहाँ बौद्ध लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जो कि कुल आबादी का 2/3 हिस्सा है। कुल आबादी का 60% खेती पर डिपेंडेंट है और बाकी 40% दूसरे सेक्टर से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार भूटान की GDP है लगभग 2.68 बिलियन US डॉलर्स और GDP पर कैपिटा करीबन 3,497 US डॉलर्स है। और इस देश की कैपिटल सिटी है थिम्फू और ये भूटान का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जहाँ घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पॉपुलेशन से हटके भूटान पर नजर डालें तो ये पहाड़ों और हरियाली के बीच में बसा बेहद ही अट्रैक्टिव देश भूटान एक ही जान है, पर एक से बढ़कर एक हिल स्टेशन है। यहाँ पारो, ट्रोंगसा, फोपजीखा, जिंगमे दोराजी नेशनल पार्क, दोचुला दर्रा, फुंटशोलिंग यहाँ के मशहूर जगह है, जहाँ आप प्रकृति की खूबसूरती के मजे ले सकते हैं। वैसे भूटान से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ आज भी राजशाही शासन है। भूटान की अपनी कोई नेवी या फिर एयरफोर्स नहीं है, बल्कि ये देश इंडियन एयरफोर्स पर डिपेंडेंट है। प्लास्टिक की थैलियों को भूटान में बिल्कुल भी बैन कर दिया गया है और यहाँ कागज के बने बैग ही चलन में है। और ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ तंबाकू खरीदना और बेचना दोनों ही बैन है।
नेक्स्ट है मकाओ। दोस्तों मकाओ एशिया का बहुत ही अट्रैक्टिव देश है जो पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। मकाओ महज 118 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये दुनिया का 9वां सबसे छोटा देश माना जाता है, जबकि एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। मकाओ की आधिकारिक भाषाएं हैं मैंड्रिन और पुर्तगीज और यहाँ चीनी और पुर्तगाली ही सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है मैकनीज पटाका। साल 2023 के अकॉर्डिंग मकाओ की जीडीपी है 9.205 बिलियन यूएस डॉलर। मकाओ को नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। वैसे तो ये चाइना का पार्ट है, लेकिन फिलहाल ये देश चाइना से अलग खुद के संविधान के हिसाब से चलता है, लेकिन आज भी कई देश उसे चाइना का ही पार्ट मानते हैं, जबकि कई देश इसे एक देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। मकाओ को सबसे ज्यादा अय्याश देश माना जाता है। भाई लोग वहाँ पे अय्याशी करने के लिए जाते हैं और जमकर पैसा उड़ाते हैं। रईसी के मामले में यहाँ के लोगों का मुकाबला दुबई से भी नहीं कर सकते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और कमाल का वेदर इस कंट्री को कई गुना ज्यादा खूबसूरत बना देता है। पॉपुलेशन की बात करें तो साल 2023 में यहाँ की आबादी लगभग 6,76,863 है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी 0.01% और ऐसा इसके कम क्षेत्रफल की वजह से है। रिलीजन्स की बात करें तो मकाओ में यहाँ 17.3% बुद्धिस्ट, ईसाई 7.2% है, जबकि यहाँ लोक या पारंपरिक धर्म से जुड़े 58.9% और बाकी धर्मों से जुड़े हुए 15.4% लोग रहते हैं। इस देश में 1,60,000 के करीब इंडियंस हैं। वैसे मकाओ में घूमने की बात करें तो बिना वीजा और कम खर्चे के आप मस्त छुट्टियों का इंतजाम हो ही सकता है आपका। टूरिस्ट प्लेसेस में मकाओ टावर, सेनाडो स्क्वायर, मकाओ म्यूजियम, कैथेड्रल सहित कई दूसरे अट्रैक्टिव जगह हैं जो आपको खुशी देंगे और आपको एंजॉय कराएंगे बढ़िया। नेक्स्ट है ब्रुनेई। नंबर 2 पर हम जिस देश की बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्रुनेई। दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, जो कि आबादी के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ कुल 4 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें ब्रुनेई मलय और इंग्लिश मेन लैंग्वेज है। करीबन 97.69% लिटरेसी रेट वाले ब्रुनेई में इनकम का मेन सोर्स ऑयल है। यहाँ रहने वालों को ब्रुनेइंस कहा जाता है। हाईली एजुकेटेड और विकसित देश होने के बाद भी आज तक यहाँ महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। देश की कैपिटल सिटी है बंदर सेरी बेगावान, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ के लोगों को बिल्कुल फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जिनके लिए उन्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं भरना पड़ता है। ऑफिशियल करेंसी पर नजर डालें तो वो ब्रुनेई डॉलर है। ये 21,52,782 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। रईसों की लिस्ट में ब्रुनेई का नाम अक्सर शामिल किया जाता है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की आबादी से ज्यादा कार्स यहाँ मौजूद हैं, जिनमें बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। भैया दबा के पैसा है यहाँ के लोगों के पास में। ऑयल बेच के लगता है खूब पैसा इकट्ठा किया है। ब्रुनेई में लोगों के पास में जमकर पैसा है, जिसे वो खुलकर उड़ाते हैं। यहाँ की 65% आबादी मुस्लिम है और 13% बौद्ध है, जबकि 10% आबादी ईसाई है और बाकी दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पे रहते हैं। कुल आबादी की बात करें तो ब्रुनेई में 4,52,327 लोग रहते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो 83 पर किलोमीटर स्क्वायर है। आबादी के लिहाज से ब्रुनेई दुनिया में 175वीं रैंक पर आता है। ब्रुनेई पॉपुलेशन के मामले में लगातार नीचे पायदान पर जा रहा है। यहाँ जनसंख्या को बढ़ाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। बोला जा रहा है भैया बच्चे पैदा करो। इसके लिए नई नई स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ सालों में ब्रुनेई की पॉपुलेशन में उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि छोटे एरिया को देखते हुए ज्यादा उछाल ना आए तो ही सही है। यहाँ की 90% आबादी की इनकम का मेन सोर्स पेट्रोलियम और गैस प्रोडक्शन ही है। साल 2022 में ब्रुनेई की जीडीपी 16.68 बिलियन यूएस डॉलर थी। ब्रुनेई में मौजूद इस्तना नुरुल ईमान पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल है, यानी एक ऐसा महल जहाँ लोग रहते हैं। खैर ब्रुनेई में दोस्तों घूमने से लेकर खाने तक के लिए कमाल की व्यवस्था है। यहाँ का फूड तो आपको दीवाना बना सकता है। अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो हर दिन का $37.50 आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस देश को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले देश की, जो कि है मालदीव्स। जी हाँ दोस्तों, मालदीव्स एशिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। हिंद महासागर में स्थित ये देश बहुत ही खूबसूरत देश है और ये श्रीलंका से करीबन 983 किलोमीटर, जबकि भारत के लक्षद्वीप से करीबन 754 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साल 1965 में इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी और सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी थी और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ पर कुल 1192 आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं और ये देश इतना खूबसूरत है कि यहाँ हर साल 6 लाख के लगभग टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। धरती पर मौजूद सभी द्वीपीय देशों में मालदीव सबसे नीचे स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई महज 1.5 मीटर है। यानी अगर सुनामी और बाढ़ आ भी जाए ना तो इस देश के डूबने की आशंकाएं तेज हो जाती हैं। साल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की अध्यक्षता में मालदीव्स में दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हुई थी। 297.8 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मालदीव एक मुस्लिम देश है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता है। मालदीव की कुल आबादी है 5,69,054 और ये
हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अकॉर्डिंग है। इतनी कम आबादी के साथ मालदीव्स एशिया का पहला सबसे कम आबादी वाला देश है, लेकिन मानना पड़ेगा ये देश काफी खूबसूरत और विकसित देश भी है। तो दोस्तों ये है एशिया के 5 लीस्ट पॉपुलेशन वाले देश। इनमें से किस देश में आपने ट्रैवल किया है, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।